तो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की नियुक्ति से लेकर देश भर में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से खास बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। साथ मौजूद हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बैठक कर रहे हैं। आज मैम बड़ी बैठक हो रही है, सारे पदाधिकारी आए हुए हैं, क्या देख रही हैं, कैसे उनकी नियुक्ति को देख रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव हो सकता है जिसकी कभी कोई चर्चा ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और नितिन नवीन जी को दोनों अनुभव हैं, संगठनात्मक भी और सरकार का भी, सरकार चलाने का भी। मंत्री भी रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा में रहे हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं। आपने देखा छत्तीसगढ़ के प्रभारी और बम्पर वहाँ सरकार बनी, तो उनको दोनों अनुभव हैं। मैं नितिन जी को बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामना देती हूँ कि जिस तरह से हमारे अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, अटल जी से लेकर के माननीय नड्डा जी तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं सबने आगे बढ़ाया है। नितिन जी के नेतृत्व जरूर नवीन कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। इस वक्त देश में कई सारे विषय चल रहे हैं जिनमें एसआईआर भी एक प्रमुख तौर पर है और आज बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चेतावनी भी दी है। एसआईआर मैं बीजेपी के लिहाज से पूछना चाह रहा हूँ, कितना महत्वपूर्ण विषय आप मानती हैं? देखिए, एसआईआर महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। विपक्ष जिस तरह से उठा रहा है, हर 20 साल में होता है, संशोधन होता है, कुछ मृत हो गए, कुछ बाहर से बेटी बहू कहीं ससुराल जाती है, ये तो होना होता है। लेकिन इस बार के एसआईआर जो विदेशी घुसपैठी हैं, जो हमारे देश के नागरिकों का अधिकार छीन रहे हैं, वो छीनने नहीं पाएगा। माननीय गृह मंत्री जी का स्पष्ट है कि विदेश के अंदर घुसपैठी नहीं रह पाएगा, हमारे देश के नागरिकों का अधिकार नहीं छीनने पाएगा। हाँ, अब मैं आपके माध्यम से विपक्षियों से पूछना चाहती हूँ, क्या वोट बैंक की राजनीति के कारण क्या हमारे देश के नागरिकों का कोई घुसपैठी अधिकार छीनता रहे? क्या इसको आप स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनको वोट बैंक के लिए विदेशी घुसपैठी चाहिए। नागरिकों का अधिकार छीने तो छीनता रहे, चाहे ममता हो, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भी हो। अखिलेश को तो मैं एक और नज़रिए से देख रही हूँ। जब विश्व को कोरोना ने चपेट में लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई, उस समय अखिलेश ने गुमराह किया जनता को कि मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगवाओ, और सबसे पहले लाइन में खड़े होकर लगवाने पहुंच गए। तो एसआईआर करवा भी रहे हैं, एसआईआर का विरोध भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक अब खिसक रहा है। जो 2 जगह वोटर बने थे, विदेशी घुसपैठी थे, वो इनका वोट बैंक खिसक रहा है। अभी आपने बिहार में देखा, एक भी नागरिक निर्वाचन आयोग के पास शिकायत करने नहीं आया। यदि वोट कटा होता तो मुझे लग रहा है आज़ादी के बाद से पहली बार बिहार में इतनी बम्पर वोटिंग हुई है और प्रचंड जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। ये विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। एक आखिरी सवाल है, संत समाज की ओर से इन दिनों माघ मेले में अभी मुक्तेश्वरानंद जी का मामला चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? शंकराचार्य की सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। देखिए, किसने मांगा है? माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गहन चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सर्टिफिकेट संतों का किसी को मांगने का अधिकार नहीं है। मैं महामंडलेश्वर हूँ तो मैं हूँ, अब मेरे से कोई सर्टिफिकेट मांगे तो मेरा अखाड़ा दे सकता और किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुझे विश्वास है, जिसने भी ये हरकत की है सरकार को बदनाम करने के लिए, जरूर उस पर ध्यान देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।